सुबह गोपियों से बात कर कृष्ण, बलराम और मित्र बछड़ों संग पेड़ के नीचे आराम करने गए। कृष्ण और बलराम, हम बहुत भूखे हैं। मेरे प्यारे मित्रों, कृपया पास के ब्राह्मणों के यहाँ जाओ। वे अभी वैदिक यज्ञ कर रहे हैं। वे वैदिक मंत्रोच्चार में बहुत व्यस्त हैं। हालांकि वैदिक ज्ञान का उद्देश्य मुझे पाना है। हे परम आदरणीय ब्राह्मणों, कृपया हमारी बात सुने। हम भगवान कृष्ण और बलराम के आदेश से आए हैं। वे पास में गायें चरा रहे हैं। हम उनके साथ हैं। हम आपसे कुछ भोजन मांगने आए हैं। ब्राह्मणों ने लड़कों को अन्न देखा किया। लड़के कृष्ण के पास गए और बलराम ने उन्हें सब बताया। ब्राह्मण पत्नियों के पास जाओ। वे मेरी महान भक्त हैं और सदा मेरा ही चिंतन करती हैं। मेरे और बलराम के नाम पर उनसे कुछ भोजन मांगो। मुझे विश्वास है कि वे तुम्हें तुम्हारी इच्छा अनुसार भोजन देंगी। माताओं, कृपया हमारी विनम्र प्रणाम स्वीकार करें। भगवान कृष्ण और बलराम पास ही हैं। हम उनके निर्देश पर यहाँ आए हैं। हम सब बहुत भूखे हैं। कृपया हमें कृष्ण, बलराम और अपने लिए कुछ खाने को दें। तुरंत ब्राह्मणों की पत्नियां कृष्ण और बलराम के लिए चिंतित हो उठीं। कृष्ण का निरंतर चिंतन कर उन्नत होने के कारण वे सबसे श्रेष्ठ योग साधना कर रही थीं। हे ब्राह्मणियों, आप सभी बहुत भाग्यशाली हैं और यहाँ आपका स्वागत है। सभी बंधनों और बाधाओं को त्याग कर बिना किसी स्वार्थ या बंधन के मुझे दिव्य प्रेममयी सेवा प्रदान करना वास्तव में सभी जीवों के लिए शुभ है। अब आप अपने घरों को लौट सकती हैं। यज्ञ और घरेलू कार्यों में स्वयं को लगाओ। आखिर तुम्हारे पति गृहस्थ हैं और तुम्हारी मदद के बिना वे अपने कर्तव्य कैसे निभा सकते हैं। हे प्रभु, आपका शाश्वत वचन है कि आप सदा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। जो आपकी शरण में आता है वह कभी भौतिक जीवन के बंधनों में नहीं लौटता। अतः कृपया हमें घर लौटने को न कहें, बल्कि हमें अपने चरण कमलों में स्थान दें ताकि हम सदा आपकी छत्र छाया में रह सकें। मेरी प्रिय ब्राह्मण पत्नियों, निश्चिंत रहो क्योंकि तुम मेरी शुद्ध भक्त हो। न केवल तुम्हारे रिश्तेदार बल्कि आम लोग और देवता भी तुमसे संतुष्ट रहेंगे। मेरे प्रति आध्यात्मिक प्रेम शारीरिक संबंध पर निर्भर नहीं करता। तुम हमेशा मुझ में लीन रहती हो, इसीलिए निश्चित ही बहुत शीघ्र ही मेरे शाश्वत संग के लिए मेरे पास आ जाओगी। हमने भगवान श्री कृष्ण परम पुरुषोत्तम भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा का विकास नहीं किया है। देखो, हमारी पत्नियां कितनी भाग्यशाली हैं जिन्होंने इतनी श्रद्धा से अपना जीवन परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया है। उन्होंने हम सभी को भगवान श्री कृष्ण के प्रति दृढ़ विश्वास और भक्ति में पीछे छोड़ दिया है। भगवान श्री कृष्ण अपने मित्रों की भूख को केवल अपनी इच्छा से ही शांत कर सकते थे। आइए हम भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करें। अतः हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि वे कृपा करके हमें क्षमा करें।